वो क्यों आए हैं? मुझे नहीं उनसे मिलना। बहुत बुरी बात है, वो बड़े होकर आपसे मिलने आए हैं। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा चलो उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। अहमद भाई आप बैठिए, अली अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपने आज कैसे जहमत की? अली मेरे भाई, मैं तो बहुत दिन से तुम्हारे घर आने का सोच रहा था। क्यों, आपने जितनी लड़ाई की थी वो भूल गए आप? हाँ मेरे भाई, देखो मैं बड़ा होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अब तमाम पुरानी बातें भूल जाओ। जब से मैंने सुना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे और उसके रिस्क में इजाफा फरमाए, तो उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी कर। देखो मैं बड़ा होकर तुम्हारे पास आया हूँ, अब मेरी गलती को तुम माफ कर दो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो पहले भी आपसे नाराज नहीं था, आप ही नाराज थे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जानते हो सुलह रहमी क्या है? सुलह रहमी ये नहीं कि कोई तुमसे मिले और तुम भी उससे मिलो, ये तो अदले का बदला हुआ। सुलह रहमी हकीकत में ये है कि कोई तुमसे रिश्ता तोड़े मगर तुम उससे रिश्ता जोड़ो। बिल्कुल सही कहा भाई, आओ मेरे गले लग जाओ। और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मैं नहीं झगड़ूंगा। ऐसा करें, आज 27 रजब की शब है, आज हमारे घर ही इबादत कर लें। नहीं यार, मैंने बच्चों से वादा किया है कि उन्हें मस्जिद लेकर जाऊंगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अच्छा ऐसा कीजिएगा कि अफ्तार हमारे घर ही करिएगा। चलें हम दोनों आज अब्बा जान से मिलने चलते हैं, वो हमें एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आज तुम दोनों एक साथ नजर आ रहे हो। अब्बा जान, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब हमने वादा किया है कि आइंदा झगड़ा नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, अपने बहन भाइयों से मिलकर रहना तो बहुत अच्छी बात है और हमारे आइम्मा भी हमें इसी बात की तालीम देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से सुलह रहमी करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुलह रहमी से इंसान की उम्र और रिस्क में बरकत पैदा होती है। दादा जाने सी बात पे तो फिर दावत होनी चाहिए। हाँ इंशाअल्लाह 27 को हम सब एक साथ रोजा अफ्तार करेंगे। जी ठीक है अब्बा जान। जी ठीक है। फिर हम घर में जाकर तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल इल्म के शहर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके भी जो रिश्तेदार हैं आपसे नाराज हैं, आप उनसे दोस्ती कीजिए, उनके घर जाइए, उन्हें मनाइए। क्योंकि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करो।